यदि दोस्तों आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह क्वेश्चन अक्सर देखने को मिला होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, या फिर क्वेश्चन ये ऐसे भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो आपके इस प्रकार के क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और अभाज्य संख्या के जितने भी आपके कंसेप्ट होते हैं, अभाज्य संख्या निकालना कैसे होता है, 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है, कौन-कौन सी संख्या होती है, और कुछ हमारे पास इसमें कंसेप्ट भी होते हैं, फैक्ट भी होते हैं अभाज्य संख्याओं के। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, और साथ में भाज्य संख्या भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं, जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यदि आपको अभाज्य संख्या नहीं पता है तो यह आपके लिए एक डिटेल वीडियो होगी अभाज्य संख्या को लेकर। इसके बाद आपको अभाज्य संख्या के बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप यह एकमात्र वीडियो देख लेते हैं तो आपको अभाज्य संख्या बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। और जितने भी आपके एग्जाम में अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी आपको एक ही वीडियो में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यह वीडियो कंप्लीट देखनी है, और इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट वीडियो जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों, इस चैनल पर हम अपलोड करते रहेंगे। तो आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकती है देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको परिभाषा के अकॉर्डिंग बताऊँ तो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, या फिर 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो। यानी दोस्तों आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, या फिर आपके दोस्तों यहाँ बताना चाहिए 2 फैक्टर हो। क्या हो? 2 फैक्टर हो। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं परिभाषा को। दोस्तों तो ये परिभाषा। अब दोस्तों आप मीनिंग समझते हैं रियलिटी में। दोस्तों आपको अभाज्य संख्या निकालनी कैसे है, ये तो दोस्तों ये परिभाषा की, यानी कि ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, या फिर ऐसी संख्या जो 2 संख्याओं से कटती हो। तो बात समझते हैं दोस्तों ये है क्या। आइए दोस्तों यहाँ पर समझते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों हमने यहाँ पर लिया 11, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 11 केवल अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। यानी कि 11 जो है 11 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। दोस्तों यहाँ पर इसका मीनिंग हुआ कि 11 के केवल 2 फैक्टर ही पॉसिबल है। तो हम बता देंगे 11 एक अभाज्य संख्या होगी। आगे दोस्तों देखिए यदि हम 17, दोस्तों 17 भी एक ऐसा नंबर है जो अपने आप से कटेगा और दोस्तों 1 से कटेगा। तो इसको भी हम कह देंगे अभाज्य संख्या 17 भी है। चलिए दोस्तों हम बात करें आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल 25 की। दोस्तों 25 से भी डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा। और दोस्तों ये और नंबर नेक्स्ट 5 से भी डिविजिबल होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पढ़ा था डेफिनेशन में कि प्राइम नंबर वह नंबर दोस्तों होगा जिसके केवल यानी कि ओनली फॉर 2 फैक्टर हो गए, मगर दोस्तों यहाँ पर फैक्टर तो 3 आ चुके। तो दोस्तों प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या दोस्तों वही है जिसके ओनली 2 गुणनखंड हो गए। यदि हमारे पास 2 गुणनखंड से ज़्यादा है तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर अभाज्य संख्या हम नहीं बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो 25 तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। दोस्तों हमारी बात यही भी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों आगे मैं बताऊंगा दोस्तों 1 से लेके 100 तक आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। और दोस्तों हम ये जानेंगे कि अभाज्य संख्या दोस्तों ये क्यों है और कैसे है। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों 1 से लेके 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या आएगी। और दोस्तों इससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं दोस्तों भाज्य संख्या क्या होती है। हेलो दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर भाज्य संख्या दोस्तों यहाँ पर क्या होगी। तो दोस्तों आप भाज्य संख्या में याद रखेंगे यानी कि ऐसी संख्या जिसके हमारे पास 3 गुणनखंड होंगे, या फिर 3 से दोस्तों ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर कम से कम 3 गुणनखंड तो दोस्तों होने ही चाहिए यदि आपको दोस्तों आपको यहाँ पर भाज्य संख्या याद रखनी है। तो दोस्तों मैंने बताया आपको भाज्य संख्या वह संख्या होगी जिसके कम से कम तो 3 गुणनखंड या फिर 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यदि दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो दोस्तों यहाँ पर होगी आपकी 4। क्योंकि दोस्तों 4 ही एक ऐसी संख्या है सबसे छोटी जिसके हमारे पास 3 गुणनखंड या फिर 3 फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों ये 4 से कटेगी, 2 से कटेगी और 1 से कटेगी। तो आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऐसी संख्या जिसके केवल 3 गुणनखंड हो गए या फिर 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं भाज्य संख्या होगी। तो दोस्तों मैं बात करूँ 4 के बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 8। क्या दोस्तों मिलेगा आपको 8, क्योंकि 8 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं और
8 से काट सकते हैं और 1 से काट सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 से ज़्यादा फैक्टर दोस्तों हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं 8 के। दोस्तों 8 भी हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी भाज्य संख्या, और दोस्तों 8 से पहले दोस्तों यहाँ पर आपका 6 भी आ सकता है, क्योंकि 6 के भी दोस्तों यहाँ पर गुणनखंड होंगे। 6 होगा, 3 होगा, 2 भी और 1 भी। दोस्तों यहाँ भी 3 से ज़्यादा गुणनखंड बनने हैं 6 के, तो यहाँ पर 6 भी आपका हो जाएगा भाज्य संख्या। दोस्तों ये तो बात हुई भाज्य संख्या की। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया था, हम यहाँ पर डिस्कस आगे करते हैं। इधर आपके 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या दोस्तों यहाँ पर आती है। दोस्तों अब यहाँ पर आप यहाँ पर याद रखेंगे 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर दोस्तों 100 तक आपकी दोस्तों जो अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है दोस्तों, ये होती है आपकी 25। और दोस्तों मैंने यहाँ पर सभी अभाज्य संख्या को दोस्तों यहाँ पर लिख दिया है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा इन अभाज्य संख्या को दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद क्या रखना है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों बात होने वाली है, आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बात कर ली 1 से लेके 100 तक के बीच में जो भी दोस्तों अभाज्य संख्या आएगी उनकी संख्या दोस्तों होगी 25। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दोस्तों ये आपकी होगी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 होगी। अजी दोस्तों आप 1 बताते हैं, दोस्तों ये 1 क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों हम पढ़ चुके अभाज्य संख्या के 2 फैक्टर होना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 का फैक्टर ओनली 1 है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये 1 अभाज्य संख्या नहीं है, और 2 दोस्तों हो सकती है, जो दोस्तों पीछे हम बता चुके हैं आपको किस प्रकार से होगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर रखना है याद। और दोस्तों आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होगी? दोस्तों सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दोस्तों 2 ही होगी। और दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। यानी कि आगे दोस्तों जो आप यहाँ पर संख्या देख पा रहे होंगे, कोई भी दोस्तों यहाँ पर सम संख्या नहीं है। तो दो हमारे पास सबसे छोटी संख्या है अभाज्य, और दोस्तों 2 एक सम संख्या भी है जो अभाज्य है। ये दोस्तों बात करें सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो दोस्तों यहाँ पर यह हो जाएगी आपकी 3। दोस्तों हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों आपकी हो जाएगी 3। दोस्तों आप यहाँ पर ये भी याद रखेंगे सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या दोस्तों आपकी हो जाएगी यहाँ पर आपकी 3। दोस्तों ये तो बात हुई हमारी सबसे छोटी और बड़ी के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर एक आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर दोस्तों याद रखनी है, जो हम आगे आपके सामने डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनका हम अंक बदल दें, जिनका हम अंक बदल दें तो भी अभाज्य संख्या ही हो। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम बताएंगे आपको ऐसी संख्या दोस्तों कौन सी है जिसका मैं अंक बदल दूं, यानी कि ए बी को बी ए कर दूं। ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 17। दोस्तों हम 17 का जो अंक बदलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका एक 71। दोस्तों यहाँ पर 71 एक अभाज्य संख्या है। आगे दोस्तों यदि बात करूँ मैं, आपका आएगा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका 13 भी आ सकता है, क्योंकि 13 का अंक बदलेंगे तो आपका आएगा 31, और 31 भी अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 37। जैसे दोस्तों हम अंक बदलेंगे तो आपका आएगा 73। और दोस्तों इसी प्रकार से हम एक नंबर और आप यहाँ पर देख सकते हैं 79। यदि दोस्तों हम इसका अंक बदलते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाएगा 97। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो आपको दोस्तों याद रखनी है, यानी कि दोस्तों आपकी यहाँ पर 8 एक ऐसे हमारे पास, यानी कि 8 ऐसी हमारे पास अभाज्य संख्या है 2 अंकों में जिनका हम अंक बदल दें तो दोस्तों यहाँ पर आएगा वही हमारे पास, यानी कि अभाज्य संख्या ही आएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो एसएससी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, वो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था ऐसी संख्या बताओ जिनका अंक बदलने, ऐसी 2 अंकों की संख्या बताओ जिनका अंक बदलने पर भी अभाज्य संख्या ही प्राप्त हो, तो उन संख्या को दोस्तों योग क्या होगा। तो दोस्तों यदि हम इन सभी संख्या को जोड़ते हैं और इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको दोस्तों योगफल आपका आएगा 418, जो दोस्तों आपको याद कर लेना है। यदि आप संख्या जानते हैं तो आप इनको जोड़कर भी बता सकते हैं, जो दोस्तों 418 ही आने वाला है। दोस्तों यह था आपका यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट अभाज्य संख्याओं को लेकर। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं अभाज्य संख्याओं से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन है 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आएगी। तो दोस्तों हम बताना यहाँ पर कितनी आएगी, तो आप दोस्तों यहाँ पर निकाल सकते हैं। यदि आपने याद कर लिया है 1 से लेके
100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को। तो आप दोस्तों यहाँ बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपका आएगा 20 के बाद 23 एक अभाज्य संख्या होगी, और फिर दोस्तों आपका आएगा नेक्स्ट 29, और फिर दोस्तों आपका 31, 37 और 30, आपका 9 तो नहीं आएगा। फिर आपका आएगा 41, 43, और दोस्तों फिर आपका आएगा लास्ट 47। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बता सकते हैं कितनी दोस्तों संख्या आएगी 20 और 50 के बीच। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या दोस्तों आपकी आएगी राइट आंसर। तो यदि आपने याद कर लिया है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को इजीली कर लोगे काउंटिंग करके। यदि दोस्तों आप 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्या को दोस्तों आप याद करना चाहते हैं कि कितनी संख्या आएगी किसके बीच में, तो आप इस फ़ोन नंबर के माध्यम से दोस्तों आप याद कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको यहाँ पर याद करना है। दोस्तों यदि हम बात करें 1 से 10 तक दोस्तों कितनी संख्या आएगी, आपकी 4 आएगी। और फिर दोस्तों 10 से 20 तक कितनी की दोस्तों यहाँ पर 4। और दोस्तों 20 से 30 तक दोस्तों आएगी यहाँ पर आपकी 2। और दोस्तों यहाँ पर 30 से 40, इसी प्रकार से 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और 80 से 90, और 90 से 100। तो इस प्रकार दोस्तों फ़ोन नंबर के माध्यम से दोस्तों आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। याद करना दोस्तों बहुत आसान है। 44 22 32 23 21, इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर इसको फ़ोन नंबर को याद रख सकते हैं। इससे दोस्तों आपको कन्फर्म ये रहेगा कि किस नंबर के बीच में कितनी संख्या दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों अभाज्य संख्याओं से पूछा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है। दोस्तों पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन समझ लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से है। जैसे दोस्तों हम बात करें एग्जाम्पल 10 से। दोस्तों बताओ हम 10 के कितने गुणनखंड दोस्तों आपके पॉसिबल है। दोस्तों आप पहला होगा 1, फिर 2, फिर 5, और फिर आपको दोस्तों 10। तो दोस्तों ये तो बात हुई 10 के गुणनखंड के बारे में, मगर दोस्तों यहाँ पर देखना है कितने गुणनखंड भाज्य संख्या है सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पर देखना हमारे पास कितने इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर 2 भी एक अभाज्य संख्या होती है और 5 भी दोस्तों एक अभाज्य संख्या होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों 10 के 2 अभाज्य गुणनखंड है। मगर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 108 के दोस्तों कितने होगी। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर 108 के गुणनखंडों को लिखना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल दोस्तों है भी, मगर टाइम वेस्ट होगा, आंसर आ जाएगा। मगर दोस्तों हम यहाँ पर सीखते हैं इतनी बड़ी डिजिट के क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। ये दोस्तों आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आता है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से जल्दी कर सकते हैं। आपको सिंपली बस 108 के टुकड़े करने हैं। जैसे हम कर सकते हैं 12 निमा 108। दोस्तों अभी 12 और 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसके टुकड़े और ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम 12। दोस्तों लिख सकते हैं हम 3 चौक 12, और फिर दोस्तों लिख सकते हैं हम 3 का यहाँ पर स्क्वायर। दोस्तों ये तो हमने कर दिया अभाज्य में काउंट, मगर दोस्तों अभी हमारे पास ये अभाज्य में काउंट नहीं हुआ, तो इसको दोस्तों ऐसे कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों 2 एक अभाज्य संख्या। दोस्तों हमने इसको काउंट कर दिया अभाज्य संख्या में 4 को। और फिर दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 3 दोस्तों ये रहा, और 2 दोस्तों हमारे पास ये तुम्हारे पास हो जाएंगे ये 3 की पावर 3। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 2 की पावर हमारे पास 2 भी एक हमारे पास अभाज्य संख्या, और 3 भी दोस्तों एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार दोस्तों में सभी संख्या जो भी आपको दी जाएगी इसको इस प्रकार से लिख लेना है। और फिर दोस्तों जो भी आपकी पावर दी जाएगी इनको ऐड कर दो, तो दोस्तों आपका आ जाएगा किसी भी संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर। जैसे दोस्तों आप 2 और 3 को दोस्तों जो पावर दिया प्लस करते हैं, आपका आएगा 5 आंसर। ये आपको यहाँ पर है राइट आंसर। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप जा दोस्तों अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यदि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चेक करना होता है कि ऐसी संख्या में दोस्तों यहाँ पर देखनी है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड आएंगे। दोस्तों वही आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। तो दोस्तों यदि हम बात करें ऑप्शन 1 की, दोस्तों ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। और दोस्तों यहाँ भी आपकी 93 दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है। वो दोस्तों क्यों? क्योंकि यहाँ पर 93 के दोस्तों आपके 2 से ज़्यादा गुणनखंड दोस्तों पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि दोस्तों 93 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और 3 से भी दोस्तों कैसे 3 3 9 और 3 एकम 3। तो यानी कि हमारे पास संख्या 31 से भी डिवाइड हो सकती है, 3 से डिविजिबल हो सकती है, और दोस्तों 93 से डिविजिबल है ही। यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन भी दोस्तों ऐसा आ गया क्योंकि दोस्तों इसके 1 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो पा रहे हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा था तो
अभाज्य संख्या क्या होगी, जिसके केवल दो गुणनखंड होगी। तो दोस्तों यहाँ पर गुणनखंड 4 आ गए, तो दोस्तों यहाँ पर यह एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। और दोस्तों आप यहाँ पर एक ट्रिक को भी दोस्तों यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। दोस्तों ये ट्रिक है आपकी, है जी दोस्तों इकाई अंक यानी कि लास्ट का अंक है जी दोस्तों 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या दोस्तों 0 है, यानी कि लास्ट का अंक इन 5 में से कोई सा भी है तो भी आप बता सकते हैं कि संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ।